रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच ना एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है और इस पूरे ट्रेड में से ना सबसे जो कोर पार्ट है वो हमारा क्या है, यूपीआई जो है यूके के अंदर एंटर करने जा रहा है। लेकिन इससे होने वाला क्या है, आइए इस पूरे आर्टिकल के कोर पार्ट को करते हैं ब्रेक डाउन एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी स्टार्ट होती है भाई, मैं और मेरा दोस्त यूके का प्लान बनाते हैं घूमने का। ठीक है, मैं और मेरा दोस्त राहुल दोनों जाते हैं भाई, बैंक से अपने अपने पैसे निकलवाते हैं, बैग में रखते हैं, चलो भाई यूके गए हम। पहला दिन अच्छा था, गलियों में घूम रहे भाई, लेकिन अब भूख तो लगेगी ना। मैं बोला चलो यो फ्रूट की दुकान है, कुछ खा लेते हैं, केले वगैरह। वो बोला चलो भाई, हमने दिए भाई, एक दर्जन केले ले ले। हमने ले लिया भाई। वो बोलिया जी 5 पाउंड। राहुल मेरी तरफ देखे, मैं इसकी तरफ, 5 पाउंड। राहुल बोलिया मेरे कि चल इस यार 500 का नोट दे, बात खत्म। मैंने 500 का नोट काट दिया और मैंने उससे दे दिया और वो कर रहे हैं 5 पाउंड मीन्स 5 पाउंड उनकी करेंसी भाई, करेंसी में 2 पैसे। अब राहुल मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उसकी तरफ, मैं ये फ्यू केस होता है भाई। अब ये फिर हम चलो भाई बैंक द्वारा वहीं ले आऊंगे करेंसी। हम वहाँ चेंज कराने गए तो वहाँ पे एक तो इतना टाइम लगेगा, 70 डाल उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ये चार्ज वो चार्ज, और 1-2 दिन में जाकर वो पैसे मानना अपनी उनके पाउंड्स में मिलेंगे, जब जाके इसकी पेमेंट करेंगे और फिर हम कुछ खाएंगे हैं। इतने में तुम्हारा राहुल टपक लेगा भाई। तो इसी प्रोसेस को हटा के अब क्या होने वाला है, यूपीआई आने वाला है। अब क्या करेगा, लेट्स सपोज यू आ गया, यूपीआई आ गया। अब राहुल बोल लेगा अरे रुकना तू, फोन का नॉर्मली जो अपन इंडिया में गूगल पे, फोन पे स्कैन करेंगे और अपने ना फोन पे स्क्रीन पर आ जाएगा 5 पाउंड यू पे दिस शॉप नंबर फलाना डिगड़ा। आप क्लिक करोगे, आपके फोन से 5 पाउंड कट जाएंगे और आपके अकाउंट से 5 पाउंड के इक्वल जो रुपीज में वैल्यू थी वो आपके अकाउंट से कट जाएगी। लेकिन पॉइंट तो ये है सोचने वाला, जब आपके फोन में ना आपके अकाउंट में पाउंड थे ही नहीं तो ये कटे कहाँ से। लेट्स सपोज हम दोनों को वहां पे 1 महीना रहना पड़ेगा, हम तो डेली कुछ खाओगे, डेली कुछ पाउंड में पाउंड हम कटवाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास है कहाँ पाउंड। पॉइंट तो ये सोचने वाली बात है ना। अब यही तो एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया और जो यूके है ना दोनों मिलके ऐसा एक्सचेंज सेट करेंगे जिससे होगा क्या, लेट्स सपोज हमने भाई उस 1 महीने में ना 1 लाख पाउंड उड़ा दिए, वो कहीं ना कहीं तो आए होंगे, और कहाँ आए होंगे, यूके तय। अब क्या हो रहा है पीछे जो बैकग्राउंड में जो चलेगा, 1 पाउंड जो हमारे इंडिया में आए, हमने 1 पाउंड के इक्वल टू रुपीज वैल्यू एक ही बार में ट्रांसफर कर दी। यानी कि अब यूके के पास इंडियन रुपीज का फ्लो बढ़ेगा। अगर उसके पास फ्लो बढ़ेगा, या तो वो इंडिया के साथ ही उस पैसे का यूज करेगा या फिर अदर कंट्री के साथ। अगर वो अदर कंट्री के साथ यूज कर लिया उसने, लेट्स सपोज अब वहां पे थर्ड में आ गई, अगर थर्ड में रुपीज वैल्यू का यूसेज बढ़ जाएगा ना, ऐसे ही तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि वो हर कंट्री में फ्लो है उसका। इसीलिए धीरे धीरे जो हमारा इंडियन रुपीज है वो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। यही हमारे इंडिया का मेन मोटिव है कि जो रुपीज है उसको इंटरनेशनल कर दो, इट मीन्स हर कंट्री में फ्लो हो उसका। तो गाइस ये था पूरे आर्टिकल का एक कोर पार्ट इजी लैंग्वेज में। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ।